हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है एमएस एजुकेशन में। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो कुल क्वेश्चनों की संख्या 25 है और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया गया है। यह बिहार एसआई और एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और अदर एग्ज़ाम के लिए हम लोग को पता है जैसे कि जी के जीएस जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो लाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आते हैं सीधी सी वीडियो पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन ए है कानपुर, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई और डी में है चेन्नई। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए है हमिंग बर्ड, बी है कीवी, सी है अल्ब्रेट्रॉस और डी है बाज। पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी होती है हमिंग बर्ड। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हमिंग बर्ड एकमात्र पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलती है। कैंडोर पक्षी जो संसार की सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है और हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है गुलाबी और डी है काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। इससे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। कहीं कहीं पे दोस्तों किसी किताब में उजला भी दिया रहता है और कहीं कहीं पे इसके खून का रंग कोई है ही नहीं, रंगहीन दिया रहता है। तो इसीलिए आप इसका जो भी सही आंसर होगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। इसका श्वसन डिलर्ड्स या टिनीरिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है धर्मपाल, सी है पुलकेशिन द्वितीय और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग को पता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इससे जुड़े तथ्य देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल पाल वंश का महानतम शासक था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। धर्मपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के महान शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भारत के मुक्तिदाता कहे जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। बाबर ने तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन ए है फारसी, बी है तुर्की, सी है उर्दू और डी है अरबी। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। बाबर ने आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखे थे। तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा से अब्दुल रहीम खान ने किया था 1589 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मेकाले, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप प्रसिद्ध स्तूप किसके समय में बनवाया गया था। गुप्त वंश के समय में, पाल वंश के समय में, कुषाण वंश के समय में, मौर्य वंश के समय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के समय में। सांची के स्तूप मौर्य काल में बनाया गया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है और गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। पाल वंश में कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है दोदा बेटा, बी है महेंद्रगिरी, सी है अमरकंटक और डी है अनैमुंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनैमुंदी। अनैमुंदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनैमुंदी की लंबाई 2695 मीटर है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत में स्थित है। अमरकंटक मेघालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसमें अगर कोई मिसप्रिंट हो गया हो तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ओके, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि प्रिंट करते वक्त या टाइप करते वक्त कुछ गलतियां हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है। हरिद्वार से मिलकर के, ऋषिकेश से मिलकर, देवप्रयाग से मिलकर, रुद्रप्रयाग से मिलकर। तो हम लोग जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जो है ये नदियाँ देवप्रयाग से मिलकर के तब वो गंगा कहलाती है। देखते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर देवप्रयाग से गंगा कहलाती है।
अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संत पथहीमनी में है। गंगा नदी का नाम धंधो देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं मध्यमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में। इसका सही आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल में। मानव द्वारा जो भी उपग्रह बनाया जाता है उसको जो है स्थापित बहिर्मंडल में किया जाता है। ओजोन मंडल को मध्यमंडल कहा जाता है। मध्यमंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से हम लोग को रक्षा करती है। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होता है। हवाई जहाज जो उड़ता है वो सब किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटना बादल, आंधी तथा वर्षा होती है। वायुमंडलीय घटना जो भी घटती है, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होता है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909, 1919, 1924 और 1935। हम लोग जानते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1919 ईस्वी में आया था। भारतीय परिषद एक्ट 1990 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पर 1919 होगा। सॉरी, 1919 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। लॉर्ड मैरली उस समय भारत का सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल थे। 1909 के एक्ट द्वारा भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीजरोपण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हम लोग जानते हैं किसी भी राज्य का कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि बिहार की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होने का उल्लेख है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं। शासन का मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल होते हैं। राज्यपाल का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया? ऑप्शन ए है चिल्ड्रंस एक्ट, बी है रोलेक्ट एक्ट, सी है राजा राम मोहन राय एक्ट और चौथा है शारदा एक्ट। हम लोग जानते हैं कि बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए 1929 में जो है शारदा एक्ट को बनाया गया था। रोलेक्ट एक्ट लॉर्ड चम्सफोर्ड के काल में सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ और विलियम बेटिंगले ने राजा राम मोहन राय की मदद की सती प्रथा का निषेध कानून पारित कर सती प्रथा पर रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? 30 जनवरी 1948, बी है 2 अक्टूबर 1948, सी है 26 जनवरी 1948 और डी है 2 अक्टूबर 1950। हम लोग को जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। चर्चिल ने महात्मा को अर्धनग्न फकीर कहा। अंग्रेजों ने गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, किंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्हें वो वापस लौटा दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसने अंतर होती है? तो तारत्व में, गुणता में, तारत्व एवं गुणता दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं गुणता में। सितार और वीणा के बजाय गए एक ही स्वर में गुणता का कारण स्वर्ण अंतर होता है। तारत्व ध्वनि मोटी न पतली होती है। ध्वनि की तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुष को ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। गुणता समान तीव्रता व समान बढ़तियों की ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है। अगला है, सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए है मैथिली, बी है अवधी, सी है बुंदेली और डी है ब्रज भाषा। सूरदास ने अपनी जो है कविता वो ब्रज भाषा में लिखे थे। सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक सूरसागर है। इन्होंने साहित्य लहरी तथा सूरसावली की भी रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? विल्सन, बी है हेनरी लॉरेंस, सी है टी.आर. होम्स और डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक विल्सन है। विल्सन ने 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम बजट पेश किया था। बजट किसी सरकार के आय व्यय के साथ देश के वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है। बजट फ्रांसीसी शब्द भाषा का बुजुट से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी है भारत और सी है मैक्सिको और डी है अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है और हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अफ्रीकी महाद्वीप है। तांबा सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए है नवजीवन, बी है हरिजन, सी है इंडियन ओपिनियन और डी है अफ्रीकन न्यूज़। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1907 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए और गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण जिला में किए, जो बिहार में पड़ता है। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ की रचना किए। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ? 1968, 1969, 1970 और 1971। हम लोग को पता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रविष्ट हुआ। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किए थे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में शुरू किया गया था। प्रथम अर्थशास्त्र नोबेल 1969 में दिया गया। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें हिंदी के साहित्य में दिया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए। भारतीय मूल के अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। 2019 में भारतीय मूल में अभिजीत बनर्जी को शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है पंजाब। सलाल जल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बगलिहार परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। तुलबुर परियोजना में भारत पाकिस्तान के बीच विवादित योजना है। 1960 ईस्वी में सिंधु नदी सिंध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। महाकाली परियोजना दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है। हंसदेव बाग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश राज्य में है। गंगा साबती प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रवर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण और वितरण के कारण। तो सूर्य जो अस्त होते समय प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई देता है। आकाश चुप कलियों से परिवर्तित होकर सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण हीरा का चमकना तथा रेगिस्तान में मारीचिका का दिखाई पड़ना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालक, संवहन, विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा जो है विकिरण प्रक्रिया द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। गैस तथा द्रव्यों में उष्मा का संचारण संवहन के द्वारा होता है। ठोस में उष्मा का संचारण चालन विधि के द्वारा होता है। वायुमंडल संभाल के कारण ही गर्म होता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है एम्पियर का नियम से, कूलाम के नियम से, फैराडे के नियम से, ओम के नियम से। तो दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल जो है वो हमेशा कूलाम के नियमों से संबंधित है। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे फैराडे का नियम कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है लोहा, कॉपर, लेड और टीन। तो हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज बैटरी में जो है हम लोग लेड धातु का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, टॉर्च जैसे प्राथमिक सेल है। अगला है कि विद्युत सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत होता है। इसका उपयोग मोटर कार व ट्रकों या ट्रैक्टरों में किया जाता है। लेक्लेंसो सेल का उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि उपकरण में किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम अगला वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन